बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के श्री पावन चरण कमलों में मुझदो कोड़े के तुच्छ अदने से निम्न कोटि के दास संदीप का हृदय से परमात्मा के श्री पावन चरण कमलों में बारंबार अनंत कोट को दंडवत प्रणाम। बारंबार अनंत कोट को दंडवत प्रणाम। सुनने में आया है भाई बहनों कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के सरगना मुख्य सेवादार सदगुरु रामपाल जी भगवान जी के कलयुगी भाई महेंद्र उर्फ मोहन लाल जी की हेल्थ कंडीशन बहुत ही खराब है। उन्हीं के हेल्थ के इशू के चक्कर में लाड़ौत में संत रामपाल जी महाराज के जो सम्मान होना था, इन्हीं के हेल्थ इशू के कारण उसको स्थगित कर दिया गया। इतने सीरियस हैं, सुनने में आया है। तो भाई बहनों, उनके लिए जो परमात्मा के प्यारे बच्चे हैं, साथ संगति वाले भाई बहन, जो पिछले बरवाला कांड के बाद सच्चाई को जानने के बाद वो ज्ञान आधार से इन निकम्मों को परमात्मा के सदगुरु रामपाल जी भगवान जी के कलयुगी परिवार को, मुख्य सेवादारों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भक्ति, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, बकवाद नहीं। उसी में से ये हैं सदगुरु रामपाल जी भगवान जी के महेंद्र जी। इन्होंने ये इस धरती पे काल भगवान के मुख्य एजेंट हैं। इन्हीं के चलते बरवाला कांड हुआ और बरवाला कांड के कारण परमपिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की, वैसे तो परमात्मा निर्विकार होते हैं, निर्दोष होते हैं, लेकिन सांसारिक जो जगत के भाई बहन अज्ञानता के कारण, उस बरवाला कांड के कारण उनके ऊपर उनकी इमेज बिगड़ गई इनके कारण। तो वो दोष दृष्टि से उनको देखने लगे और प्रशासन के नज़रों में वो मुख्य दोषी बन गए। उनके साथ उनको जेल हुई। तो इसके मुख्य जिम्मेदार थे ये महेंद्र दास जी, जिनकी ऊपर एक पोस्टर है, उसमें फोटो आप देख सकते हैं। इन्होंने सरेआम बरवाला कांड में झूठ बोल दिया कि वो आश्रम में है ही नहीं। उनको इलाज के लिए बाहर भेज दिया गया, जबकि वहां पे धारा 144 लगी हुई थी। कोई ना आ सकता था, ना कोई जा सकता था। और जब प्रशासन ने छानबीन की आश्रम में, तो गुरुजी अंदर ही मिले। तो ये इसके बाद इन्होंने बहुत सारे मनमाने आचरण किए। गुरुजी के जेल जाने के बाद गुरुजी के नाम का वोट लेकर, उनके आदेश का नाम का वोट लेकर भोली भाली संगत को भ्रमित करके काल के आगोश में डाल दिया, जिसके कारण हजारों भक्तों की अकाल मौत हुई, दुर्गति से मौत हुई। मनमाने आचरण किए। इन्होंने संगत में नेताओं का प्रवेश करवा दिया, नेताओं के भाषण सुनवा दिए उनको, और भी बहुत सारे इनकी करतूत गिनाने लगेंगे तो भाई बहनों आप मतलब समय खत्म ही नहीं होगा। और इनको छोटा सा संदेश परमात्मा की दया से देना था, और बहुत सारे भाई बहनों ने इनके पास मैसेज पहुंचाया है, क्योंकि इनका अंतिम समय चल रहा है। इनके जो पाप कर्म के घड़े थे वो भर चुके हैं। और काल भगवान का ये रूल है कि जिसके अच्छे कर्म होते हैं, जो पुण्य कर्मी होते हैं, तो अगर वो परमात्मा के शरण में आ गए तो उनकी मर्यादाओं को तोड़ाने का कोशिश करेगा, और मर्यादा तोड़वाने के बाद उन्हीं के माध्यम से ही वो कुकर्म, दुष्कर्म, मनमाने आचरण करवाएगा, ताकि उसके चलते और भी भाई बहन जो कमजोर संस्कार वाले हैं वो इनके भ्रम में आ जाएं और वो भी परमात्मा से दूर हो जाएं। तो दास तो इस पे वीडियो नहीं बनाना चाहता था। बहुत सारे भाई बहनों ने इस पे वीडियोस बनाए, वायरल हुए, लेकिन एक भाई हैं, उनका भी जो दास का नाम है वही उनका नाम है, संदीप दास जी।
तो उनको परमात्मा ने एक दिन, उन्होंने मुझे एक ऑडियो भेजा, उसमें वो संध्या आरती कर रहे थे। तो संध्या आरती के दौरान परमात्मा ने उन्हें कुछ दिखाई है, तो वो ऑडियो दास आप लोगों को सुनाएगा। और उसके बाद फिर इस पे परमात्मा के दया से जो मैसेज, जो प्रार्थना होगी इन भाई के लिए, वो आप लोग भी समझ जाएंगे और इनको दिया जाएगा। तो ये महेंद्र दास जी, आपके ऊपर परमात्मा बहुत विशेष कृपा करना चाहते हैं, विशेष रजा करना चाहते हैं, और आपके पास ये स्वर्णिम अवसर है और अंतिम अवसर है, स्वर्णिम और अंतिम अवसर है। और ये आपकी विशेष रजा इसलिए हो रही है क्योंकि आप परमपिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान जी के सांसारिक दृष्टिकोण से कलयुगी भाई हैं, और वो परम दयालु हैं। उस अपने गुण के अनुसार आपके ऊपर ये, आपके इतने कुकर्म दुष्कर्म करने के कारण, आपके इतने मनमाने मर्यादा विरुद्ध आचरण करने के कारण, आप ही के कारण वो दुखी हैं, आप ही के कारण उनको आज वो शारीरिक रूप से लीला के ही अंतर्गत, लेकिन शारीरिक रूप से जगत के दृष्टिकोण से जेल में हैं। और जगत वाले इस लीला को समझ ना करके अज्ञानता के कारण उनके ऊपर उल्टा सीधा लांछन लगाते हैं, सिर्फ आपके कारण। फिर भी परमात्मा दयालु हैं और आपके ऊपर ये मेहर कर रहे हैं क्योंकि वो परम दयालु हैं अपने गुण के अनुसार, और आप सांसारिक दृष्टिकोण से उनके कलयुगी भाई हैं। तो आपके लिए ये स्वर्णिम और अंतिम अवसर है। और उस भाई को, जो भगत जी हैं, उनको परमात्मा ने क्या दिखाया है आपके लिए, और इसमें आपके लिए क्या मैसेज है, आप इसको सुनेंगे तो परमात्मा दया करेंगे। तो आपको, अगर आपकी बुद्धि इस समय तो काल के हाथ में नहीं होगी, क्योंकि काल इस समय आपकी दुर्गति कर रहा है, तो आपको परमात्मा ही याद आ रहे होंगे। तो हो सकता है आपका विवेक सही डिसीजन ले। तो आप ये सुनिए भाई को क्या दिखाया है। दो भाई हैं, उन्होंने फोन किया कि भगत जी परमात्मा ने ऐसे दिखाया है, तो वही आप लोगों को परमात्मा की दया से वो आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से। सुतल अलम, आँख खुलल है, मतलब कि लेटल अलम। ये भाई बता रहे हैं भाई से फोन करके, क्योंकि वो भूल जाते हैं, जो परमात्मा उनको दिखाते हैं तो कुछ समय भूल जाते हैं, तो इसलिए वो किसी ना किसी शेयर कर देते हैं। तो वही जो है, वो एक भाई को, संजय भगत जी हैं, उनको बनारस के, उनको वो फोन किए कि भगत जी दास संध्या आरती कर रहा था, तो परमात्मा ने उनको ऐसे ऐसे दिखाया है। क्या दिखाया है आप सुनिए उन्हीं की जुबानी। तो संध्या आरती होत रहल तो परमात्मा दिखावत रहलन कि महेंद्र भगत जी सोफा पर, जैसे एक करवटिया लोग सुतल ना, सुतल अलन, आँख खुलल है, मतलब कि लेटल अलन बेड पे, सोफा पे जो ना लेट करके, जैसे होला ना, एक सोचलन लोग ना, हाँ, सुतल अपन कर्म के बारे में सोचा ना कि हम कर्म के विषय में सोचत रहलन कि परमात्मा दास तो गुरु जी कहत रहलन, परमात्मा क्षमा करें, मतलब परमात्मा ना कहतला, वो कहे गुरु जी हम तो बहुत कुकर्मी है, बहुत गलतियां जो कि कर दिए हैं, बहुत पापी हूँ, और हमको आप क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं कैसे आपसे क्षमा मांगूं? क्षमा मांगने योग्य भी नहीं हूँ। गुरुजी आप हमको क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो फिर उसके बाद जो कि परमात्मा देखौलन कि परमात्मा कुर्सी पर बैठल हूँ, और महेंद्र भगत जी जो कि जा करके वहां पे परमात्मा के चढ़ की है, मतलब हाथ जोड़ के जो कि झुकलन, तो परमात्मा जो के दोनों हाथ पकड़ के उनके उठावलन कि अभी तुम लोग नादान हो, अभी तुम लोग नादान हो। अच्छी तरह परमात्मा मतलब देखो, मालिक दयालु हो। तो सच्चाई भाई बहनों, और महेंद्र भगत जी आपको भी, इसमें परमात्मा के प्यारे बच्चे हैं, उनके माध्यम से ये परमात्मा आप तक ये संदेशा भिजवा रहे हैं। आपके लिए बहुत स्वर्णिम और सुनहरा अवसर है।
आप परमात्मा को एक पल में प्रसन्न कर सकते हैं और पूरी संगत के भाग जग सकते हैं आपके माध्यम से, जो सतलोक आश्रम आपके मर्यादा विरुद्ध आचरणों का संगति कर रही है, जिसके कारण परमात्मा परम दुखी हो रहे हैं। आपके अंदर एक भाव नहीं है कि आपने आज तक परमात्मा को समझ नहीं पाए कि ये कौन है। आपने हमेशा उनको एक सामान्य इंसान की तरह बिहेव किया, या कुछ संगत को रिझाने के लिए परमात्मा शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन हृदय से कभी आपने परमात्मा नहीं माना। और आप अभी भी इसमें दिखा रहे हैं कि परमात्मा आपको संकेत दिलवा रहे हैं। आप गुरुजी का, आप परमात्मा नहीं बोल रहे हैं, आप गुरुजी बोल रहे हैं। तो इसीलिए आप गलती करते आए, क्योंकि अगर आप समझ गए होते कि ये परमात्मा है तो आप सोच नहीं सकते थे जो आपने किया। और आपने मर्यादा तोड़ दी, काल भगवान की आगोश में आ गए। काल भगवान की बुद्धि, आपकी बुद्धि काल भगवान के हाथ में आ गई। उसने जैसे जैसे आपको नचाया, आप नाचे। और अंत में काल भगवान का ये रूल है कि जब पाप कर्म, पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं और पाप कर्म शुरू हो जाते हैं, तो वो उनकी दुर्गति ही करता है। वही स्थिति आपकी भी है। तो अब आपको परमात्मा इस मैसेज के माध्यम से ये संदेशा देना चाहते हैं कि आपके पास मौका है कि आप चाहो तो आपके पीछे जो लगी हुई है, मतलब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की पीछे जो संगत लगी हुई है, उनके सामने आप सार्वजनिक रूप से, जैसे आप किसान सम्मान समारोह और बहुत ये जो आश्रमों में जो प्रोग्राम होता है, कभी प्रकट दिवस के नाम पे, कभी बौद्ध दिवस के नाम पे, कभी गरीबदास जी के जय बौद्ध दिवस के नाम पे, कभी निर्वाण दिवस के नाम पे, ऐसे ही आप संगत के सामने सार्वजनिक रूप से आपने जो दुष्कर्म मनमाने आचरण किए हैं, जिससे आप परमात्मा दुखी हुए हैं और संगत की मर्यादा खंडित हुई है। जैसे कि बरवाला कांड में आपकी मुख्य भूमिका थी, आप उसके मास्टरमाइंड थे। आपके कारण ही गुरुजी की बदनामी हुई, आपके कारण ही गुरुजी जेल में गए, प्रशासन के नज़रों में उनकी इमेज बिगड़ी। और जो अन्य भाई बहनों तक जो उनका मैसेज, मतलब उनका ज्ञान पहुंचना था, काल भगवान ने आपको निमित्त बनाकर उन तक ये रोड़ा बना दिया, क्योंकि अब उनके नज़रों में वो दोषी बन गए। बहुत सारे भगत भाई बहन जानते होंगे इस बात को अच्छी तरीके से, क्योंकि वो जब उन्होंने ज्ञान समझ लिया, लेकिन उनके परिवार वाले कहीं ना कहीं ये बात बोलते हैं कि अगर भगवान है तो ये जेल में क्यों है? आज ये किसके कारण कहा जा रहा है? तुम्हारे कारण, सिर्फ तुम्हारे कारण। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। अभी भी परमात्मा दयालु हैं, अपने इस दया के गुण के कारण आपके ऊपर ये विशेष मेहर कर रहे हैं कि आप सर्व संगत के सामने एक कोई भी 2-3 दिन का प्रोग्राम रखकर, चाहे वो गुरुजी का कुछ भी आप सत्संग के नाम पे कोई प्रोग्राम रखिए, उसमें सर्व संगत के नाम सामने आप क्षमा मांगिए। जो शब्द इस ऑडियो में बोले गए वो आप बोलिए कि हमने ये सारी गलतियां हमने की, हमारे कारण ही आपको जेल हुई, हमने संगत की मर्यादा खंडित करवाई, हमारे कारण ही भक्तों की अकाल मौत हुई। तो इससे परमात्मा ने अंत में कहा कि आप सभी बहुत नादान हो, अभी आप नादान हो, तो वो आपको क्षमा कर देंगे। हो सकता है आपके जो पाप कर्म के भार उसको हल्का कर दें। और परमात्मा की मेहर, परमात्मा तो कुछ भी कर सकते हैं। जब आपके कारण इतने वो दुखी हो सकते हैं, बल्कि उनको दुख होने की कोई जरूरत नहीं, वो पल में परिस्थिति बदल सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी संगत के लिए, अपने प्यारे बच्चों के लिए। तो आप पे ये विशेष मेहर कर सकते हैं। और आपके माध्यम से जो मर्यादा विरुद्ध आपके जो सपोर्ट करने वाले हैं, आप समिति के सेवादार लोग, वो भी संभल जाएंगे और उनके पीछे लगी हुई संगत भी संभल जाएगी। इससे परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे और ये परमात्मा की बहुत विशेष मेहर होगी। तो आपसे यही विनम्र प्रार्थना है, हाथ जोड़कर करबद्ध विनम्र प्रार्थना है कि आप चाहो तो अपने पीछे लगी हुई लाखों संगत को और अपने भी जीवन का, अपने जीवात्मा का परमात्म कल्याण करवा सकते हो और उनको काल के जाल से छुड़ा सकते हो। परमात्मा ने बताया कि अब जब आप एक जीव को काल जाल से छुड़ाकर परमात्मा के सद्भक्ति मार्ग में लगाते हैं, तो आपको करोड़ों गायों, जो कसाई के पाले में करोड़ों गाय होती हैं, जीव होते हैं, उनकी हत्या करने से आप बचाते हो, उतना पुण्य कर्म के आप भागीदार बनते हो। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। बाकी
आपकी बुद्धि के विवेक अनुसार, आपके अब संस्कार के अनुसार ये डिपेंड करता है। परमात्मा ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं है, आप तक ये मैसेज पहुंचा दिया। बहुत सारे भाई बहनों ने ये मैसेज आप तक पहुंचाया है। अब आपका अंतिम समय चल रहा है, क्या ही करोगे आप? ये तो परमात्मा की विशेष मेहर है कि आप तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। अन्यथा काल कहता है कि गीता में उसने प्रमाण दिया है कि वो अर्जुन पूछते हैं कि आप तो काल हो, आप तो देख रहा हूँ जो आपकी साधना करते हैं उनको भी खा रहे हो, राजा महाराजा और ऋषियों मुनियों महर्षियों को महायोगियों को आप अपना आहार बना रहे हो, तो आपकी क्या क्या हैसियत है? आपको पता है आपने मनमाने आचरण किए हैं, कभी आपने सद्भक्ति मर्यादा में रह के की नहीं, तो फिर क्या हाल होगा आपका? तो आपके लिए मौका है, बाकी आपकी मर्जी। हमारी तो आपसे यही विनम्र प्रार्थना है कि आप परमात्मा के श्री पावन चढ़ कमलों में सर्व संगत के सामने क्षमा मांगकर अपनी गलतियों को स्वीकार करें। परमात्मा दयालु हैं, आप पर दया करेंगे और लाखों की संगत परमात्मा के शरण में आ जाएगी। जो भटक रहे हैं, जिसके कारण परमात्मा दुखी हैं, परमात्मा एक कारण से और दुखी हैं कि जो आप ही के कारण जो और भी मर्यादा में रह के सद्भक्ति कर रहे हैं, जो सत्संगति वाले भाई बहन हैं, उनको अब समय निकाल कर आश्रम के संगत वालों को जगाने के लिए बार बार प्रयास करना पड़ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। वो समय उनका एक तरह से परमात्मा की सेवा में लग रहा है, लेकिन वेस्ट ही हो रहा है। उसका भी जिम्मेदार आप ही हैं, आपके द्वारा बनाई गई कमेटी है। उनका श्वास उस समय बर्बाद हो रहा कि परमात्मा, लेकिन वो क्या करें, हमारे सब भाई बहन हैं, हम परमात्मा ने बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, सेवा दी है कि ये भाई बहन फंसे हुए इनको समझाने का प्रयास करो। और आपके पास तो एक मौका है, आप चाहो तो एक पल में परिस्थिति को बदल सकते हो और आप भी परमात्मा की विशेष मेहर विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हो। तो यही आपसे विनम्र प्रार्थना है, पुनः विनम्र प्रार्थना है कि भाई आपके पास मौका है, परमात्मा ने आप तक ये मैसेज भिजवाया है। सर्व संगत के सामने 2 दिन 3 दिन का सत्संग समारोह रखकर आप जो है सर्व संगत के सामने परमात्मा से क्षमा मांगे, अपने अपराधों को, अपने जो मनमाने आचरण किए उनको स्वीकार करो, तो परमात्मा की विशेष मेहर विशेष कृपा आप पे हो सकती है। बाकी आपका अंतिम समय चल रहा है और दुर्गति, यहाँ तो दुर्गति होगी ही इतनी आसानी से, मतलब आपको इतनी आसानी मौत भी नहीं मिलेगी, गुट कर मरोगे, क्योंकि ये परमात्मा का विधान है। आपने विधान को तोड़ा है, तो जो विधान को तोड़ते हैं उनकी यही हालत होती है। और आगे क्या दुर्गति होगी पता नहीं, कहाँ आप जाओगे, 84 लाख योनियाँ, या फिर अन्य कोई आपकी थोड़ी बहुत भक्ति होगी तो उसके अनुसार कोई पद मिलेगा, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा और मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर ईगो जन्मों तक आपको भटकना पड़ेगा। तो आपके पास ये सुनहरा और अंतिम अवसर है, आपका इतिहास बन सकता है। आप इतिहास में अपना सुनहरे अक्षरों में अपना नाम दर्ज करवा सकते हो। और अब क्षमा मांगना ये भक्तों का सबसे बड़ा गुण होता है। परमात्मा की एक वाणी है, आप अगर ये सोचते होंगे कि मैंने तो बहुत गलती कर दिया, बहुत अपराध, परमात्मा कहते हैं कि चुक गई तो चुक जान दे, सतगुर से कर ले हेत, सतगुर दीन दयाल है फिर उपचा देखे। तो परमात्मा तो समर्थ हैं और आप पर विशेष रजा थी कि आप उनके बहुत करीब रहे हैं। आपको बहुत सारी लीलाएं उन्होंने दिखाई है, फिर भी आप पहचान नहीं पाए, ये तो आपका दुर्भाग्य रहा। फिर भी परमात्मा आप पे मेहर कर रहे हैं, बार बार आपको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही विनम्र प्रार्थना थी आपसे। तो और जो भाई बहन लाइव वीडियो देख रहे हैं उनसे प्रार्थना है कि अगर आपको सही लगे तो परमात्मा दया करे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये मैसेज हो सके परमात्मा की दया से ये भी मैसेज उन तक या उनको जानने वालों के माध्यम से उन तक पहुँचे, और हो सके उनकी बुद्धि परमात्मा, उनके संस्कार कोई पिछले अच्छे संस्कार हों जगें, तो हो सकता है उनकी वो सही डिसीजन लें उनकी, और परमात्मा की विशेष मेहर विशेष कृपा को प्राप्त करें। और जो साथ संगति वाले भाई बहन दिन रात भोगते रहते हैं आश्रमों के लिए, उससे भी परमात्मा उन पे दया करें, ताकि हम आके परमात्मा की सद्भक्ति मेहनत कर सकें। और भी जो भाई बहन जगत वाले हैं उनको परमात्मा का ज्ञान सेवा के रूप में उनको परमात्मा का ज्ञान प्रचार कर सकें।
तो आप लोगों को भाई बहन, आप सभी भाई बहनों को दास का हृदय से प्रेम पूर्वक प्यार से सत साई परमात्मा दया कर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। दास से कोई त्रुटि हो रही तो आप कमेंट करके जो है दास को वो त्रुटि, जो शब्द मैंने कुछ मतलब दोषपूर्ण शब्द का प्रयोग किया, उसके लिए आप दास को कमेंट करके बता सकते हैं। दास उसको हृदय से स्वीकार करेगा और सुधार करने की कोशिश करेगा। सत साहिब जी, जय बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।